हेलो, आज हम देखेंगे हाउ टू रिड्यूस अ टमी। जो हमारा पेट है उसे कैसे कम किया जाए, जो फैट उसमें आ चुका है उसे कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे कम किया जाए। तो हम कुछ प्राणायाम और कुछ पोस्चर्स द्वारा जाएंगे, कुछ एक्सरसाइज देखेंगे जिससे वो बहुत आसानी से और बहुत कम समय में रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करेगा। और जो ब्रीदिंग हम देखने जा रहे हैं दैट इज कपालभाति प्राणायाम। तो देखते हैं इसे कैसे करना है। आपको एक ब्रीदिंग करना है एंड कंटिन्यूअस एक्सहेल करना होता है स्ट्रोक्स देते हुए, बिकॉज हमें बेली पे काम करना है तो प्रॉपर स्ट्रोक्स देने होंगे। और जितना बढ़िया तरीके से कंटिन्यू रख पाओ तो कंटिन्यूटी में और आपको रिड्यूस करने में बड़े तरीके से हेल्प करेगा। तो कंटिन्यूटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए करते हैं। हम पाओगे एग्जैक्ट प्रेशर हमारे टमी पे आ रहा है, पेट की ओर आ रहा है, तो इसे कंटिन्यू रखना है। आप टाइमर स्टार्ट कर सकते हो, 3 मिनट का टाइमर लगा दिया, 4 मिनट का टाइमर लगा दिया और कंटिन्यूटी बरकरार रखिए इसमें। चाहो तो अपने हाथों को अपने टमी की ओर रख सकते हो, आपका फोकस, आपका ध्यान आपकी टमी की ओर बरकरार रहेगा। तो इससे क्या होगा, टमी पे एक प्रेशर आएगा और जो फैट हमारा बना हुआ है वो रिलीज होने में बहुत जल्दी काम करेगा। अब बढ़ते हैं हमारे पोस्चर्स की ओर। किस तरीके से पोस्चर से हम अपने बेली पे, हमारे टमी पे काम कर सकते हैं। जो हम पहला पोस्चर देखने जा रहे हैं दैट इज उत्तान पद्म आसन, जो हम पीठ के बल लाइन ऑन बैक करने वाले हैं। लाइन ऑन बैक की ओर आना है। अपने हाथों को साइड की ओर पैरों पे रख सकते हो या फिर चाहो तो अपने एक से नीचे की ओर सपोर्ट लेके रख सकते हो। इस प्रकार अपने हाथों को रख लिया। देन हमें क्या करना है, जमीन से हल्का सा ऊपर की ओर मतलब 30 डिग्री से लेते हुए आपको राइट एंगल हमारा जो 90 डिग्री होता है वहां तक मूवमेंट देनी है। जमीन से हल्का सा ऊपर की ओर उसे हम लेके जाएंगे सीधा 90 डिग्री। इसमें आपको स्प्रिंग करना है, मूवमेंट देनी कंटिन्यूटी के साथ। जो इस तरह आपको इसमें मूवमेंट देनी होगी। आप पाओगे जब इसमें मूवमेंट दोगे डाउन टू अप टू डाउन, आपको एक प्रेशर फील होगा, महसूस होगा आपके टमी की ओर। चाहो तो इसमें आप होल्ड कर सकते हो, जैसे कि आपने 90 पे होल्ड कर लिया या फिर हल्का सा ग्राउंड से ऊपर की ओर पैरों को, दोनों पैरों को जोड़ते हुए होल्ड कर लिया। तो होल्ड करते हुए भी आप जा सकते हो, साथ ही में आप इसमें मूवमेंट में जा सकते हो। अगर मूवमेंट दे रहे हो तो 20 से 25 काउंट आपको अप एंड डाउन कहीं ना कहीं मूवमेंट दे रहे हैं। अगर होल्डिंग की बात कर रहे हो उसी प्रकार जैसे कि 90 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं टाइमर लगाना है, सेट करना है 30 सेकेंड, 1 मिनट, इस तरीके का टाइमर लगाते हुए आपको ग्रैब करना है। होल्डिंग कैपेसिटी हमें बढ़ानी होगी। तो आप पाओगे एग्जैक्ट प्रेशर आपकी बेली की ओर आएगा और जो फैट वहां पे बना हुआ है उसे रिलीज करने में हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट पोस्चर इज नौका आसन। नौका आसन इज अ बोथ पोज। आप पाओगे इसमें कर्व सा बनता है, सॉरी कर्व नहीं, एक वी शेप सा बनता है जिसमें आपका एग्जैक्ट प्रेशर आपके बेली पे आता है, टमी पे आता है। तो इसे हम करेंगे लेटे हुए भी जा सकते हो, बैठे हुए भी जा सकते हो। इसमें दोनों पैरों को हल्का सा मूव करना है अपवर्ड की ओर एंड हाथों को इस प्रकार रखते हुए सामने की ओर होल्ड करना है।
पाओगे पैर भी हमारे जमीन से हल्के से ऊपर की ओर उठे हुए, हाथों को भी हमने सामने की ओर फेस करते हुए रखा है, एग्जैक्ट प्रेशर हमारे टमी पे आ रहा है। तो हमें वही करना है, इसलिए हमने नौकासन देखा हुआ है। सम मोर पोस्चर्स लाइक पद्वृतासन, जिसमें हम क्या करेंगे, सर्कल्स लेंगे। दोबारा उसी तरह पीठ के पर लेट जाएंगे, हाथों को हम क्या करेंगे, साइड की ओर हल्का सा रखते हुए सर्कल्स बनाना है हमें। पैरों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे जोड़ते हुए, एंड बाहर की ओर हम स्प्लिट करेंगे उसे, एंड अगेन नीचे आते हुए जोड़ लेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, स्प्लिट करेंगे बाहर की ओर। इसे कंटिन्यू रखेंगे। आप पाओगे जैसे सर्कल्स आपका कहीं ना कहीं पैरों को जितना बड़ा सर्कल आप ले पा रहे हो उतना बड़ा सर्कल मैक्सिमम लेना है इसमें। जैसे ही आप पैरों को बाहर की ओर खोलोगे, स्ट्रेच स्प्लिट करोगे, कहीं ना कहीं प्रेशर आपको महसूस होगा। जैसे ही उसे आप ऊपर की ओर लेके जाओगे, स्प्लिट कर रहे होंगे, एग्जैक्ट प्रेशर आपको पहले की ओर महसूस होगा, व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर अस, राइट। वही हमारे कहीं ना कहीं मोटिव है कि प्रेशर हमें टमी की ओर लाना है। जैसे हमने देखा नौकासन, पद्वृतासन, उत्तान पदासन। एक और पोस्चर देखेंगे जो हमारा प्लैंक जैसे होगा, जिसे कहते हैं दंड आसन। तो आपको क्या करना है, पैरों के ऑन टोज आ जाना है, आपकी हील्स ऊपर की ओर होंगी, हाथों को आपको शोल्डर से सीधा रखना है और देखना डाउनवर्ड ही है, इसमें आपको बने रहना है। एंड रिलीज, इसे आप रिलीज कर सकते हो, चाहो तो दोबारा घुटनों को नीचे रख देना है एंड दोबारा इसे रिस्टार्ट करना है। तो आप जब दंडासन कर रहे होंगे तो दंडासन में आप होल्डिंग का टाइमर लगा सकते हो, जैसे 1 मिनट लगा लिया, अगर उससे और बढ़िया कर पा रहे हो 2 मिनट का टाइमर लगा लिया, और जितना ज़्यादा हो सके कंटिन्यूटी रखिए, बिकॉज कंटिन्यूटी उतना आप रखोगे तो वो इजीली रिड्यूस होगा, रिलीज होगा, जो फैट हमारा टमी पे हो चुका है, बन चुका है, उसे रिलीज होने में बहुत इजीली आसानी काम करेगा। दंडासन क्या करोगे आप, टाइमर सेट कर लोगे, ग्रैब करते बढ़ाते रहना, मे भी कहीं ना कहीं 1 मिनट नहीं हो रहा हो, 30 सेकंड से शुरुआत कीजिए, पर बढ़ाते रहिए, ऐसा नहीं हो कि 30 सेकंड पे आप रुक चुके, बढ़ाना है इसे, टाइमर्स को रिलीज करना है आगे की ओर ना। ये तो हमने टमी की बात कर ली। अब जो हमारा साइड फैट है टमी के रिलेटेड, उसके लिए भी हम कुछ देखते हैं। तो आपको थोड़ा साइड की ओर आ जाना है, पैरों को नीचे सीधा रख लीजिए और थोड़ा साइड आ जाए। थोड़ा हम राइट साइड देखते हैं इसे, पैरों को सीधा कर लिया हमने, अपने हाथों को, आपकी जो पूरी बॉडी है वो सीधी रहेगी, चाहे दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो, या फिर आपका जो राइट लेग है वो आगे की ओर, लेफ्ट लेग पीछे की ओर, और हाथों को इस तरह दबाते हुए सीधे उठाना है। हाथों को सीधा रख सकते हो, चाहो तो इस तरीके से नीचे पे रख सकते हो। नीचे आना है, 2 3 4 5 6। ये क्या हो रहा है, यहाँ के आप प्रेशर फील करोगे आपकी साइड की ओर, जितना आप फॉरवर्ड जा रहे हो उतना ही डाउनवर्ड आना है। ध्यान रखिए लेटना नहीं है, बैठना नहीं है, उसमें लेट नहीं जाना है, कंफर्टेबली नीचे आके हल्का सा ऊपर दोबारा मूव कर लेना है। पैरों को एक दूसरे के ऊपर ही रख सकते हो, चाहो तो एक दूसरे से स्प्रेड करते हुए रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, जो हमारे साइड फैट्स है उसके लिए भी हेल्प करेगा। इसमें आप क्या कर लोगे, सेट्स बना लोगे, जैसे कि 6-6 के सेट्स बना लिए आपने, 12-12 के सेट्स बना लिए, तो सेट्स कहीं ना कहीं इंक्रीज कीजिए। आज 2 सेट्स कर लिए, या फिर मे भी 2 नहीं कर पा रहे हो, 1 सेट्स कर लिया, तो ऐसे बरकरार रखिए। एक काउंटिंग्स तैयार कर लीजिए, जो भी मैंने पोस्चर्स बताया या फिर प्राणायाम बताया उसके काउंटिंग्स तैयार कर लीजिए। तो एक बार लेके आप देखते हैं हमने कौन से प्राणायाम और पोस्चर्स देखे हुए हैं।
हमने कपालभाति देखा, तो कपालभाति के लिए आपको एक टाइमर सेट कर लेना है 3 से 4 मिनट का। कंटिन्यूटी रखिए। उसके बाद आसन की ओर उत्तान पदासन 30 to 90 मूवमेंट। इसमें भी आप काउंटिंग दे सकते हो, होल्ड कर सकते हो। अगर काउंटिंग दे रहे हो मूवमेंट वाली तो 20 से 25 काउंट आपको देने होंगे। अगर आप होल्डिंग रख रहे हो तो उसी प्रकार टाइमर लगा लीजिए 30 सेकेंड का, 1 मिनट का, और टाइमर को इंक्रीज करिए। पद्मृतासन जो हमने स्प्लिट किया सर्कल्स, उसे भी आप कहीं ना कहीं 20 काउंट, 15 से 20 काउंट देने होंगे आपको। अगर लग रहा है कि इतना कंटिन्यूटी नहीं रख पा रहे हो, 10 काउंट दीजिए, थोड़ा रिलीज करने के बाद दोबारा 10 काउंट दीजिए। अगर आप कंटिन्यू रख पा रहे हो तो और भी बढ़िया है। नेक्स्ट हमने देखा नौका आसन, जो हमारा बोर्ड पोज था। इसमें आपको होल्डिंग ही करनी होगी, और मैं चाहूँ तो मैं आपको बता दूं 40 सेकेंड या फिर 50 सेकेंड को आपको कंटिन्यूटी होल्डिंग रखनी होगी इसमें। इससे ज्यादा भी हो रहा है तो और भी बढ़िया है। नेक्स्ट हमने देखा दंड आसन, जो हमारा प्लान पोज था, उसमें भी 40 से 50 सेकेंड, अगर उससे ज्यादा हो रहा है, और ध्यान रखिए कंटिन्यूटी के साथ कीजिए इसे। 40 से 50 सेकेंड, अगर 1 मिनट से ऊपर जा रहा है तो और भी बढ़िया है। नेक्स्ट जो हमने साइड्स के लिए देखे, इसमें आप सेट्स के दौरान जा सकते हो, जैसे कि 2 सेट्स, एक सेट में आप बना लेते हो 6 या फिर 12 कर लिए, उस प्रकार सेट्स के दौरान जा सकते हो ना। जैसे हमने बात की इसे लूज करना, हमें बेली को लूज करना है, टमी लूज करने की बात करेंगे। एक्सरसाइज तो हमारे काम करेगी, बट जो हमारा खान पान है, जो हम खा रहे हैं, तो वो ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या ध्यान दें? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कोई ऐसी चीज ले रहे हो जो ज्यादा आपकी कैलोरीज बढ़ा रही है, आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है, आपको मेंटेनेंस कैलोरी कैसे मिलेगी? गूगल जाओ, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कुछ रिक्वायरमेंट होगी, आपका नाम पूछा जाएगा, सॉरी नाम नहीं, आपके कुछ जो ओवरऑल रूटीन्स होते हैं, आप कितना काम करते हो, कैसे काम करते हो, आप वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। उसमें आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरी मिल जाएगी। तो आपको मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा कम खाना होगा, इनटेक करना होगा, कम लेना होगा। 100 से 200 कंजम्पशन आपको कैलोरीज के कम लेने होंगे। और ऐसे कुछ चीजें खानी होंगी, जैसे कि वेजीज हो गए हमारे, कार्ब्स जो हमारे सिंपल कार्ब्स होते हैं। कार्ब्स कौन से सिंपल कार्ब्स? जिसमें आ जाते हैं हमारे फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें इनटेक करनी होगी, बिकॉज इसमें कैलोरीज काफी मात्रा में कम होती है और हमारा पेट भी बढ़ता है। ऐसी चीजें कम ज्यादा नहीं लेनी होगी, जैसे कि कुछ चीजी टाइप हो गए हमारे, जो फैट्स ओवरऑल ज्यादा देते हैं, हमारे ऑयली फूड्स, ये सारी चीजों को थोड़ा कम करना होगा। शुगरी फूड्स, वो भी चीजों को हमें थोड़ा कम कंजम्पशन करना होगा, या फिर मैं कह सकूँ तो अवॉइड करना होगा जब तक आपको ये लूज करना है तब तक। तो ये हमने कुछ पॉस्चर्स के रिलेटेड बात देखी, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है उससे रिलेटेड बात देखी। आप ये अगर कंटिन्यू रखोगे तो पाओगे 10 से 15 दिन के अंदर आपको आपका एक रिड्यूस होने में कहीं ना कहीं आपको एक रिलीफ मिलेगा। यकीन हो रहा हो कि हाँ बेसिकली हमें रिलीफ कर रहे हैं, रिड्यूस कर पा रहे हैं, कुछ असर, कुछ फर्क नजर आने लगेगा आप लोग। थैंक यू सो मच।